और देखिए जब हम मटका लेने जाते हैं ना तो खूब ठोक पीट करके देखते हैं कहीं से फूटा तो नहीं। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं कि महाराज कहीं कपट छल छिद्र तो नहीं भरा। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तो महाराज ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, बोले ये नवदा भक्ति युक्त गोपियां हैं। भगवान की शरण में जाना है तो क्या करना है, गोपियों ने क्या कहा किया आप सब भी जानिए। बोले प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। बोले पहले भागवत की कथा श्रवण करो। और बोले किसके मुख से, भक्त के ही मुख से भागवत कथा सुनिए। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी और द्वितीय आराधे व्यास भक्ति नव भांति भखानी। और तीसरे चरण में क्या करना है, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो। बोले चौथे पन में महाराज बन की ओर चले जाओ। माने घर में तो रहो परंतु अपने मन को वन में कर लो। परिवार में रहो परंतु परिवार में इतने मत डूबो कि परिवार से निकल ही ना पाओ। और ये चौथा पन जब आ जाए तो विरक्ति को प्राप्त हो जाओ। माने कपड़े सब कुछ वही पहनो, लाल कपड़े पहनने से कोई विरक्त नहीं होता, मन से विरक्त होता। वेश धारण करना अच्छी बात है परंतु अगर मन विरक्त नहीं है तो वो विरक्ति कोई काम की नहीं है। इसलिए अपने मन को विरक्त करो, घर में रहकर भी वन में रहो, मन से प्रेम से बोली राधे राधे। और पंचम भूले देह सुधी और छठे भावना रास की और साते आराधे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। बोले सात है आराधे रीति रस, तब जाकर के महारास में प्रवेश मिलता है बंधु। और गोपियां जब बंसी सुनी तो कोई गोपी महाराज कड़ाई पे महाराज अपना चूल्हे पे बैठी है और कोई गोपी दूध दो रही है, कोई गोपी अंगराग लेपन कर रही है, कोई गोपी साड़ी पहन रही है, कोई गोपी अपनी चुटिया गूंथ रही है। और जैसे ही बंधुओं बंसी को सुना तो महाराज वो गोपी दौड़ी चली आई। जो गोपी दूध दो रही थी वो दोहनी को फेंक के भागी चली आई। और जो गोपी अपनी चुटिया गूंथ रही थी, वेणी गुंथन कर रही थी महाराज, वो गोपी एक चोटी करी और दूसरी और बाल ऐसे ही बिखरे हुए हैं और भागी चली आ रही है। कोई गोपी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख में लगाना ही भूल गई। कोई गोपी अंगराग लेपन कर रही थी, बोले एक गाल पे लगाया दूसरा गाल पे लगाना ही भूल गई। कोई गोपी साड़ी पहन रही थी, जैसी तैसी पहनी महाराज और भगवान के पास दौड़ करके जाने लगी। और बंधुओं सबसे दुख की बात ये है कि एक गोपी जैसे ही भगवान के पास जाने लगी तो उसके पति ने उसको रोक दिया, बोले तुम कहीं नहीं जा सकती। तो उस गोपी ने कमरे में बंद होकर के भगवान का ध्यान लगाया और ऐसा ध्यान लगाया कि ये गोपी कोई साधारण तो नहीं है। और ध्यान में ही अपने प्राण अपान व्यान को एकाग्र चित्त करके प्राणों को त्याग दिया। अंते मति सागति, महाराज जैसे आप अंत में सोचोगे वही आपको प्राप्त होगा। अंत में भगवान के विषय में सोच करके प्राणों को त्यागा, देह को त्यागा और सबसे पहले वही गोपी भगवान के पास पहुंच गई। और बंधुओं जैसे ही गोपी पहुंची हैं, गोपियों ने जाकर के भगवान के दर्शन किए। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागः
प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। महाराज गोपियां कह रही हैं, भगवान ने स्वागत है, हे महाभाग स्वागतम भो महाभाग, आप यहाँ किस लिए पधारी हो। अब देखिए भगवान यहाँ परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की। भगवान देखिए हास्य प्रयास विनोद में क्या कह रहे हैं। देखो दो प्रेमी अगर बात करें ना तो प्रेम में प्रेम तो बहुत है, परंतु उलाहना किस प्रकार दी जा रही है। भगवान ने पहले तो